नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंज बल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लॉरेंज बल को कैसे हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे और कैसे इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसमें आप लोग को डायग्राम भी बताया जाएगा कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से डायग्राम बनाना है और किस तरह से उसकी जो प्रूविंग है वो करनी है। तो बिल्कुल यूनिक तरीका, जेन्युइन तरीका आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग को इसी तरीके को फॉलो करते हुए ये वाला क्वेश्चन आप लोग को करके आना है। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं किताब में ज़रूर सुना होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें एक गतिमान आवेश जो है वो हमेशा गति करता रहता है। तो क्या होगा अगर इसी गतिमान आवेश जो इस चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति कर रहा है इसी पर लगने वाले फोर्स के बारे में हमसे पूछ लिया जाए। क्योंकि गति कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, कुछ ना कुछ उसमें बल कार्यरत होगा जो उसको फोर्स करा रहा है। ठीक है, बिना किसी बल के कोई भी चीज़ इधर उधर मूव नहीं कर सकती है। तो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करता है आवेश उस पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिंपल से आप लोग को साइड में हेडिंग डाल लेनी है लॉरेंज बल और डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कर देना है कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश गति करता है उस पर लगने वाले बल को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय लॉरेंज बल, यानी कि लॉरेंज बल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को साइड में एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के थ्रू अब हम आप लोग को बताएंगे इसकी डेरिवेशन हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसी डायग्राम में समझाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आप लोग को ये क्यू रखा हुआ दिख रहा है, इस क्यू को हम लोग बोल रहे हैं आवेश। तो ये जो क्यू है ये हमारा कूलॉम यानी कि आवेश है। और यहाँ पर ये वी आप लोग को दिख रहा होगा, वी मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग, किस वेग से वो गति कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीड हम लोग को नहीं निकालनी, हम लोग को प्रूविंग करनी है, तो हम लोग उसी को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बता दें, यहाँ पर Q और इस V के अलावा भी यहाँ पर कई चीज़ें कार्य कर रही हैं जो कि आप लोग को शायद ना दिख रही हों। तो यहाँ पर ये जो एरो आप लोग को दिख रहे होंगे, ये जो इस तरह से एरो खींचे हुए हैं, इन एरो को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो ये जो एरो हैं यही हमारे क्या हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हैं। ठीक है, इसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है जो इस तरह से मूव कर रहा है इसमें। ठीक है, किसी भी तरह से मूव करा सकते हो, हमारा आवेश फिलहाल इस तरह से मूव कर रहा है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे नंबर 1 पे पॉइंट आप लोग लिखोगे कि आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो लगने वाला फोर्स है वो पहले किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये जो बीच में साइन लगा हुआ है इसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं हिंदी में। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर F बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, F घटेगा तो Q भी घटेगा। तो यही होता है अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो आवेश पर लगने वाला बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, यानी कि F अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। उसके बाद नेक्स्ट है आवेश के वेग V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो आवेश पर जो फोर्स एक कार्य कर रहा होता है, एक बल कार्य कर रहा होता है, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, वेग के यानी कि वेलोसिटी के। तो उसका भी हम लोग लिख लेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी कि वेलोसिटी। उसके बाद एक अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बचता है कि साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर भैया साइन थीटा कहाँ पर लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग को यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो आपको B दिख रहा है ये समांतर में है और आवेश भी यहाँ पर समांतर में गति कर रहा है। अगर आवेश हमारा इस तरह से गति कर रहा होता, इस पर लंबवत गति कर रहा होता, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल क्रिएट होता वो होता कॉस थीटा। तो समांतर के लिए आप लोग पढ़ोगे अभी आगे चल के, समांतर के लिए हम लोग जो एंगल यूज़ करते हैं वो होता है साइन थीटा और लंबवत के लिए जो हम लोग एंगल यूज़ करते हैं वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर फिलहाल हमें लाइन पैरेलल दिख रही है, किसी पर भी परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है, कोई भी लाइन लंबवत नहीं दिख रही है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर साइन थीटा होगा। तो हम लोग लिख लेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि F जो है वो सीधे सीधे समानुपाती हो जाएगा किसके, साइन थीटा के। यानी कि अगर थीटा बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थीटा साइन थीटा किसके बीच का है, B मतलब वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का है। ठीक है, यहाँ पर B आपको दिख रहा होगा, देखिए पॉइंट रखा हुआ इस तरह से
और बी इस बी पर, तो ये दोनों कैसे हो गए, समांतर हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा लिया हुआ है। हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर अब क्या करना है, आपने के जो ऊपर चारों समीकरण बने हैं उसको यहाँ पर मिलाकर लिख लेना है, या फिर आप लोग बोलोगे कि उन सबको एक तरह से हम सीरियल वाइज लिख लेंगे। तो जो जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को हर उसमें देखो तो एफ हमारा इसी साइड था, तो एफ को हम इसी साइड रखते हैं। अनुक्रमानुपाती का साइन भी कई बार था तो उसको हम एक बार रखते हैं। स्टार्टिंग में आवेश के अनुक्रमानुपाती था तो क्यू, फिर वेलोसिटी के तो वी। अब यहाँ पर साइन थीटा है तो हमने यहाँ पर साइन थीटा लिख लिया। तो यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर भैया एक लग जाएगा कांस्टेंट, या उसका मान होता है उसको बोलते हैं के। तो इस के कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, जो कि हमेशा फिक्स रहती है। तो इस हिसाब से जो हमारा लॉरेंज बल निकल करके आया वो आ जाएगा भैया F = QVV साइन थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल, और यही होता है आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र में जो गति करता है आवेश उस पर लगने वाला फोर्स। लेकिन अभी यहाँ पर ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, अभी इसको पूरा करेंगे, इसको सदिश के रूप में लिखेंगे। तो सदिश के रूप में कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक साइड में हेडिंग डालनी है कि यदि थीटा = 0 डिग्री। आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर साइड में लिख लो थीटा = मान लिया हमने कितना है 0 डिग्री, तो भैया थीटा की जगह क्या रख देंगे हम 0 डिग्री रख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, F = QVV साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो उस कंडीशन में हमारा जो फोर्स होगा भैया वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर 0 रहेगा थीटा तो हमारा फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो थीटा है ये अगर हमारा 90 डिग्री रहता है तब हमारा कितना रहेगा फोर्स, तो F = QVV साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस सिचुएशन में जो हमारा फोर्स है भैया वो आ रहेगा F = QVB। तो ये रहेगा हमारा फोर्स, और यही आप लोग का न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। तो ध्यान रखना F = QVV साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा नहीं रहेगा। कॉस थीटा अगर आप पढ़ के आते हो तो वहाँ पर आप लोग को नंबर काट के 0 दे दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और कुछ भी समझ में आया हो वीडियो में तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में, आप लोग को समझाने में। एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर पाएँ और हमारा भी थोड़ा सा कल्याण हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।